दोस्तों नमस्ते। चलिए देखते हैं अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो अभी आपको ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो ये ध्यान रखना है कि रीडिंग जनरल है, जितना मैच होता है उतना लेना है। हीलिंग रीडिंग के लिए वीडियो के नंबर पे जा सकते हो। अभी क्या जानने की ज़रूरत है आपको। ओके, एक सेकेंड। हाँ, मेरा नेट बंद कर दो, इस पर मैसेजेस आएंगे वरना। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अभी अगर आप अपनी लाइफ के अंदर, कैरियर के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है और सक्सेस मिलेगी, मेंटली क्लियरिटी मिलने वाली है। और 3 लोगों के साथ, या आपकी लाइफ में 3 फ्रेंड हो सकते हैं, 3 आपके कजन हो सकते हैं, या आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाली हो। उनके साथ पास्ट के जो मोमेंट आपने मतलब पहले एंजॉय किए थे, वो मोमेंट फिर से जीने वाली हो। कोई इच्छा कहीं पर आप स्टकनेस थी, अगर ये आपकी लव लाइफ के अंदर हो सकता है कि आपको मतलब चीटिंग का, बिट्रेयल का एहसास हुआ हो, एंड साथ ही साथ आपको लगता है कि आपको आपको उतना नहीं मिला जितना कि आपने किया है। तो वहाँ पर भी अभी के लिए सिचुएशन में ये है कि आप अनहैप्पी हो बहुत ज़्यादा, मतलब अपने आप से ही डिस्कनेक्ट हो गए, इसलिए भी आपको ये चीज़ें फील हो रही हैं। नहीं तो अगर आप देखोगे तो जो भी हुआ है आपकी लव लाइफ में, वो आपके फ़ायदे के लिए हुआ है। जस्टिस मिला है यूनिवर्स की तरफ से, आपको प्रोटेक्ट किया गया है उन चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, या आपके फ्यूचर के लिए जो अच्छी नहीं है उनसे, है ना। एंड अगर किसी भी तरीके का लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ एजुकेशन आपकी लाइफ में है, तो वहाँ पर क्लियरिटी आएगी। और साथ ही साथ आपके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है, एक नया ऑफर लाइफ में आपको मिलने वाला है। किसी ने अगर 2 ऑप्शन में से आपको नहीं चुना था, तो अब आप फाइनली खुद आपको चुनोगे। और साथ ही साथ ये है कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का सच का सामना आपका होने वाला है। कुछ लोगों की शादी फिक्स होने वाली, आने वाले 6 मंथ में आपके लिए शादी का प्रपोजल आ सकता है और आपकी शादी फिक्स हो सकती है। शादी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छे इंसान से होने वाली है। आपका आत्मविश्वास जो खो गया है कहीं पर, वो वापस आपको मिलने वाला है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ओके। तो किसी तरीके का निष्कर्ष पे जीवन में पहुंचना चाहते थे, चीज़ें हैं या नहीं है, मेरे साथ क्या होने वाला है, तो वो चीज़ों के आपके फेवर में आने वाली हैं। कम्युनिकेशंस किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उनसे मिलने वाला है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने लिए डिसीजन लेने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो। ठीक है, ओके। एंड साथ ही साथ आपको अपना जो पास्ट है उसको छोड़ने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपका पास्ट आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों के लिए रोक रहा है। तो उसको, पास्ट को छोड़ें और बार बार पीछे की तरफ ना देखें, आया कि नहीं आया, जिसको आना होगा आ जाए। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, किसी के लिए भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए आपको खुद को एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड जो भी सपने हैं उनके लिए, उन पर भरोसा रखें कि वो पूरे होंगे। और कब होंगे, इस तरीके की जल्दबाजी में, पेशेंस में मतलब इनपेशेंस होकर आपको कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना है। आपके जो भी सवालों के जवाब हैं वो आपको सही वक्त आने पर मिलेंगे। तब तक आपको पूरा का पूरा फोकस अपने ऊपर डालने की ज़रूरत है। एंड पास्ट के बारे में इतना ना सोचें कि अपना प्रेजेंट खराब कर ले, और प्रेजेंट खराब हो गया तो फ्यूचर अपने आप ही खराब हो जाना है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप वर्तमान में जिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ग्रीन तारा मंत्र का चैंट कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, अपने आप को ग्रो करने पर फोकस कीजिए, बजाय इसके कि अपने पार्टनर को दिखाने के लिए अपने आप को ग्रो कर रहे हो। किसी और को दिखाने के लिए ग्रो करने की जरूरत नहीं है। खुद को अच्छा फील कराने के लिए आपको ग्रो करने की ज़रूरत है। खुद को अपनाने की ज़रूरत है, जैसे भी हो, काले मोटे जो भी हो आप, उसको आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है। और अपने कहीं से भी आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही, परेशान हो रहे हो, तो आपके जो भी एनिमल स्पिरिट्स हैं उनसे बात कीजिए, आपके पूर्वज से बात कीजिए, ईश्वर से अपना जो मार्गदर्शन मांगने की कोशिश कीजिए। बाहर किसी से भी अगर आपको हेल्प मिल रही है तो ईश्वर पर भरोसा करें और उनसे मार्गदर्शन मांगे। साथ ही साथ चैलेंजेस जो लाइफ में आ रहे हैं उनको फेस करने की ज़रूरत है। अपनी वाइब पर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। वाइब मतलब आपके अंतर आत्मा की आवाज़ को समझे, और जो भी सपनों में आपको गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। फेदर्स अगर आपको दिख रहे हैं या बटरफ्लाई दिख रही है, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में जो परिवर्तन चल रहा है उसके बाद ब्लेसिंग की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, और देख लेते हैं। ओके, ब्लेसिंग मिलने वाली है, किसी के लिए शादी के फॉर्म में, किसी के लिए आपके ओवरऑल लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली है। ओके, कोई इंसान की लाइफ में अगर 2-3 ऑप्शंस है उसमें से आपको चूज़ करने वाले हैं, और आपसे कहा भी जा रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई दिक्कत आ चल रही है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो सही ऑप्शन को चूज़ करना है, वरना तो आपकी वही फाइनल डेस्टिनी हो जाएगी। बस गो विद द फेलो की एनर्जी में रहिए एंड यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। आपका जो भी प्लेट है वो खाली नहीं रहेगी, उसमें यूनिवर्स अपने हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, और सही चॉइस बनाने की ज़रूरत है। खुद को इस वक्त चुनने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा चैरिटी कीजिए, आप फलों का दान कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। और 2 कार्ड हम यहाँ से देख लेते हैं।
ओके, हाँ जी। और थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज़्यादा लेजी हो रही हो, गैस की प्रॉब्लम हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, वेट लॉस करना है, आपको थोड़ी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप जिम जॉइन कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपके अंदर जो भी नकारात्मकता आपने कंज्यूम कर रखी है वो रिलीज होगी और आप रिलैक्स होगी और धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपको क्लियरिटी चीज़ों के लिए मिलती जाएगी, ठीक है। एंड चंद्रमा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप मून को देखें, मून के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और आप एंजल से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। तो अपने हार्ट को आपको ओपन करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, अपने चक्रा बैलेंस करने की आपको बहुत ज़्यादा नीड है। पूरी तरीके से हर तरीके के किसी भी नकारात्मकता से आपको एंजल्स ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। वो देखिए इस लेडीज़ के पीछे किस तरह खड़े ना, उसी तरीके से चारों तरफ से कवर हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई चाहे कुछ कर रहा हो, आपके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होगा। आप अपने जीवन के बड़े लक्ष्य की तरफ देखिए और पास्ट को जाने दीजिए, पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए। तो ये थे मैसेज, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। थैंक यू।